हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफ को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कौन कौन सी वेज होती है जिसके थ्रू ग्राफ को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट वे होती है एडजेंसी मैट्रिक्स से, सेकंड वे होती है एडजेंसी लिस्ट से भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और हमने ये भी पढ़ा एडजेंसी लिस्ट से कैसे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कम होता है, वो बेस्ट चॉइस क्यों है एज कम्पेयर टू एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों इंप्लीमेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जानने वाले ग्राफ ट्रैवर्सल कैसे काम करता है। अगर उसके भी पहले हम चलते हैं ट्री की बात करते हैं थोड़ी, कि जैसे आपके पास एक ट्री होता था। ठीक है, आपके पास एक ट्री होता था, तो ट्री में आप ट्रैवर्स कैसे किया करते थे। ट्री में आपको पता होता था कि भाई मेरे पास रूट नोड है और वहां से ही ट्रैवर्स हमेशा स्टार्ट होता था। बट ये ग्राफ के केस में कोई रूट नोड जैसी चीज आपके पास नहीं होती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि स्टार्ट हम कहाँ से करें। तो एक चीज ये बनती है कि यार हम कहीं से भी स्टार्ट करें, जो कि ट्री के केस में नहीं था। ट्री के केस में हम हमेशा रूट से स्टार्ट करते थे, फिर डाउन जाते थे, लेफ्ट राइट जाते थे, और इस तरीके से हम ट्रैवर्स किया करते थे ट्री केस में। ठीक है, बट ग्राफ में हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, और वही सोचने के लिए ये दो एल्गोरिथम बनी है। ये दो एल्गोरिथम हमें बताती है कि किस तरीके से ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स होता है और कैसे आप कोई भी पॉइंट को, मैं ये पॉइंट लूँ, ये पॉइंट लूँ, कोई भी पॉइंट को एज ए रूट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो, और वहीं से आपको ट्रैवर्स स्टार्ट करना होता है। और ये जो एल्गोरिथम्स है ये सिर्फ सर्च करने के लिए यूज़ नहीं हो रही होती है। जो आप BFS DFS एल्गोरिथम के बारे में पढ़ोगे उससे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल पाओगे, आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर पाओगे। ये एल्गोरिथम बहुत जगह आपके यूज़ केस में काम आ रही होगी। एंड दिस एल्गोरिथम इज नॉट ओनली अबाउट सर्चिंग। और ऐसा भी नहीं है कि ये एल्गोरिथम सिर्फ ग्राफ में लगती है, यही सेम एल्गोरिथम आप ट्री के यूज केस में लगा रहे होंगे। ट्री में आप जब देखोगे, मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस तो आपको नहीं बताया, जब आपको लेवल वाइज ट्रैवर्स करना होता है तो ये जो BFS एल्गोरिथम है वहाँ पे आपका यूज केस बन रहा होगा BFS एल्गोरिथम का। अब अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ कि BFS और DFS में डिफरेंस क्या होता है, तो फर्स्ट डिफरेंस होता है BFS को हम क्यू से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और DFS को हम रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। BFS को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे आप देख रहे होंगे क्यू के जरिए हम कैसे कर पा रहे हैं, DFS में रिकर्शन लगता है। और सबसे मेन डिफरेंस ये होता है, ये वाइड सर्च होता है। ठीक है, और ये डेप्थ। अब वाइड और डेप्थ में आप समझो, आपको ट्री का एक यूज केस बताता हूं मैं, वाइड और डेप्थ में आपको समझ में आ रहा होगा। अब वाइड और डेप्थ का मतलब क्या है, अगर आप BFS एल्गोरिथम से ट्री के अंदर सर्च करोगे तो BFS एल्गोरिथम क्या कर रही होगी, BFS एल्गोरिथम लेवल बाय लेवल जाके ट्रैवर्स कर रही होगी। पहले ये नोड प्रिंट होगा, फिर ये दोनों प्रिंट होंगे, फिर ये इस तरीके से कुछ प्रिंटिंग हो रही होगी। तो आपके पास आउटपुट में आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरीके से आपके पास कुछ आउटपुट में आएगा। बट वही सेम चीज अगर मैं DFS एल्गोरिथम से करूं तो DFS एल्गोरिथम कैसे बिहेव करेगी। DFS एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इट्स लाइक बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करने वाली है, पहले हम ये प्रिंट करेंगे, फिर हम ये प्रिंट करेंगे, फिर हम डाउन जाएंगे। ठीक है, डाउन, फिर हम आए वापस, फिर हम गए डाउन, फिर हम आए वापस, फिर इधर आए, इधर आए, इधर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी BFS एल्गोरिथम है वो वाइड सर्च कर रही है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रही है, और जो आपकी DFS एल्गोरिथम है वो पहले डेप्थ में जा रही है, देन बैक, कम बैक, गो इन द डेप्थ एंड कम बैक। इस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन फ्लो हो रहा है। अब DFS एल्गोरिथम का भी अलग यूज केस बनता है। एक यूज केस बनता है पाथ फाइंड करने के लिए। पाथ फाइंड में आपके पास सेम चीज होता है कि जैसे आपके पास 4 पाथ है। ठीक है, 4 अलग अलग पाथ है, ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको जाना है। अब आप पहले इससे जाके देखोगे, इससे जाके बोलोगे भाई बताओ कितना टाइम लग रहा है, इससे जाके देखोगे, इससे जाके देखोगे, इससे जाके देखोगे, और हर जाने के बाद आप बैक आओगे और फिर दूसरे पे जाओगे। ठीक है, तो ये यूज केस में आपके पास DFS एल्गोरिथम होती है जो काम कर रही होती है। मेनली DFS एल्गोरिथम जहाँ पे आपको बैक ट्रैकिंग दिख रहा होता है कि भाई मुझे जाना है पाथ पे, अगर मुझे पाथ सही नहीं लगता तो फिर मैं बैक आऊँगा,
और फिर से मैं नए पाथ पे ट्रैवर्स करूँगा और जो भी मिनिमम डिस्टेंस मुझे मिलेगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा कि ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, इसके ज़रिए मैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूँ। जैसे कि आप मैप में देखते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास होता है जब आप सोर्स लोकेशन डालते हो, डेस्टिनेशन लोकेशन डालते हो तो आपको रूट दिखता है, राइट। रूट में आप कई टाइप से रूट दिखाता है कि एक रूट दिखाता है इसमें 45 मिनट लगेंगे, एक रूट दिखाता है इसमें 20 मिनट्स लगेंगे। तो जो 20 वाला है वो नीला कलर का रहता है, बाकी नीला कलर का नहीं रहता है। आप क्लिक करोगे तो वो नीला हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। सबसे शॉर्टेड वाला आपको नीले में दिख रहा होगा कि मतलब ये बेस्ट रूट है जिससे आप जाओगे तो सबसे कम टाइम लगने वाला है। तो होपफुली आपको इसका यूज केस वहां पे समझ में आएगा। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी हो जाती है V+E, ठीक है। V आपके वर्टेक्स हो गए, वर्टाइसेस बोल सकते हो आप, और E मतलब एजेस। जैसे यहाँ पे आपके पास V5 है और एजेस कितने 3 3 6, E जो है आपके पास 6 है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, आपने निकाल लिया V+E, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस जो हो जाएगा आपका O(V) आपका स्पेस हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ आपको दोनों में लगने वाली है, इसमें भी सेम लगेगा, इसमें भी सेम लगेगा। ओके, दोनों में सेम ही टाइम लगता है, बट डिफरेंट डिफरेंट यूज केस है। कब आपको डेप्थ में घुसना है, कब आपको वाइड सर्च में जाना है। दोनों के सिनारियोज अलग अलग होते हैं, दोनों के तरीके अलग अलग होते हैं, दोनों अप्लाई अलग अलग जगह होते हैं। तो होपफुली दोनों आपको समझ में आया है। अब हम देखेंगे BFS को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पा रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलता है BFS कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनना है। मैंने चुना ये 0, ओके, और इसका नोड जो है वो आप क्यू में डाल दोगे। 0 हमारा क्यू में आ गया। फिर क्यू के आप लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेक करोगे। अगर लेफ्ट और राइट या एजेस उससे कितने गई है वो देखोगे। अगर ट्री है तो लेफ्ट और राइट चेक कर सकते हो, बट ग्राफ में मल्टीपल एजेस हो सकती है तो आप फॉर लूप लगा के चेक करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, तो पहले मेरे पास आया 1, फिर आया 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 0 को प्रिंट कर दिया और 0 अपना रिमूव कर दिया। ओके, मेरा पॉइंटर यहाँ पे। अब मेरे पास 1 है। 1 से मैं देखूंगा कौन कौन सी एजेस है। 1 से मैंने देखा कि भाई मैं 3 पे जा सकता हूँ, मैं 2 पे आ सकता हूँ, ये चीज़ मैंने देखी, ठीक है। मैं 3 पे जा सकता हूँ तो मैंने 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 1 के जो एजेस है वो 3 और 2 है, बट 2 यहाँ पहले से था। क्या अब मुझे डबल यहाँ पे 2 ऐड करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट भाई आपके कोड को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे रोकना है? तो उसके लिए आपको एक विजिटेड एरे बनाना होगा। विजिटेड एरे क्या साइज़ का? V साइज़ का, जितने भी आपके पास वर्टेक्स है, ठीक है। ये आपने विजिटेड एरे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉल्स फॉल्स कर दोगे। ये फॉल्स फॉल्स बूलियन टाइप का आपको एक विजिटेड एरे बनाना है। ये हमने बना लिया और इसमें फॉल्स कर दिया। जो भी वैल्यूज़ आपके पास आएगी उसको आपको ट्रू करते चलना है। जैसे आपके पास फर्स्ट आई 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, और 2 आ गया, तो आपने इसको सबको ट्रू करते चला। ओके, फिर जब 3 आया तो आपने 3 को भी ट्रू किया। अब जैसे मैंने ये सिनारियो बताया आपको, जब आपके पास 1 के चाइल्ड ढूंढ रहे थे आप, 1 के मतलब वो ढूंढ रहे थे एजेस, कौन कौन से 1 के नेबर्स है। तो हमें क्या पता चला 3 नेबर है, तो हमने 3 को ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर हमें पता चला 2 भी नेबर है, बट 2 को ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले से यहाँ पे ट्रू था। हमें ऐड जब ही करना है जब यहाँ पे फॉल्स हो, मतलब फर्स्ट टाइम वो एलिमेंट या वर्टेक्स आ रहा है आपके पास, उसी समय आपको करना है, नहीं तो आपके पास प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो ये 1 को हम रिमूव करेंगे। ये हमने 1 को रिमूव कर दिया और 1 को प्रिंट कर दिया। ये आपके प्रिंट हो रहे हैं। ओके, 0 और 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। 2 के बोलेंगे कि भाई कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है। तो पहले बोला 2 ने 1 कनेक्टेड है आपका, जैसे यहाँ देख रहे हो आप 1 कनेक्टेड है। तो भाई 1 तो पहले से ट्रू है, हम कुछ नहीं करेंगे। 1 मतलब हमारे पास पहले से क्यू के अंदर डाल चुके हैं हम। 2 उसने बोला फिर कि 4 भी कनेक्टेड है, तो हमने बोला 4 को डाल दो। ये 4 को ट्रू कर देते हैं। ओके, और ये 2 को हमने रिमूव किया और प्रिंट कर दिया। ये 2 हमारा प्रिंट हो गया। फिर हम 3 पे पहुँचे। 3 पे जब हम पहुँचे तो हमने देखा 3 से कौन कौन सी एजेस जा रही है, 4 जा रही है, ट्रू जा रही है, बट विजिटेड में सब कुछ ही ट्रू है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पहले से क्यू के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, ये 3 और 4 को प्रिंट कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके,
और क्यू से आप रिमूव करते जाएंगे। और ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप जब तक चलेगा जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वाइल लूप लगाना है, क्यू एम्प्टी चेक करना है, ठीक है, जब तक आपका ऐसा लूप चलता रहेगा। इसके अंदर क्यू में जो भी एलिमेंट रखा होगा उसको निकालोगे, ठीक है, उसको प्रिंट कर दोगे और उसकी जो एजेस है उसको फाइंड करके वापस से क्यू में पुश कर दोगे। ओके, इस तरीके से आपकी कुछ एल्गोरिथम रहने वाली है। और एट द लास्ट ये जो क्यू पिक किया है आपने, इसको एक वेरिएबल में लिया है, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हर बार आपका डिलीट होता रहेगा और हर बार आपका ये प्रिंट भी होता रहेगा। ओके, ये प्रिंट होता रहेगा आपका स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप इसके जो एजेस है उसको लूप लगा के निकालोगे जितने भी उसके एजेस है और उसको पुश करते जाएंगे। और ये सब के पहले आपको वो भी चेक करना है, ये पुश करने के पहले आपको चेक करना है विजिटेड जो है आपका, विजिटेड वर्टेक्स जो है वो फॉल्स होना चाहिए। अगर फॉल्स नहीं है तो आप पुश नहीं करोगे क्यू के अंदर। इसका मतलब है कि पहले से क्यू के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो हमने एक हाई लेवल पे देखा कि कैसे बीएफएस एल्गोरिथम काम करती है, कैसे विजिटेड एरे यूज़ हो रहा होता है, कैसे बीएफएस एल्गोरिथम में हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करके कैसे वो ट्रावर्स करती है यूजिंग अ क्यू। अब हम देखने वाले इम्प्लीमेंट करके कि भाई सीधे चलते हैं और कोड कर देते हैं उसका, सीधे चल के एडजेंसी लिस्ट से हम कोड करने वाले हैं। ठीक है, एडजेंसी लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन से हम कोड कर लेते हैं और देखते हैं कोड में वैसे भी मज़ा आने वाला है, कोड देखते रहिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने भाई ग्राफ बना लिया है यूजिंग अ एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको इनिशियलाइज करते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस रख दिए मैंने। एक हो गया आपका कंस्ट्रक्टर जो ग्राफ को इनिशियलाइज करने के काम आ रहा होगा। यहाँ पे हम ग्राफ को इनिशियलाइज कर रहे हैं यूजिंग अ वर्टेक्स, और यहीं पे हम एडजेंसी लिस्ट का साइज चेंज कर दे रहे हैं। अगर यूज़र ने बोला कि भाई 4 साइज़ का होना चाहिए तो हमने 4 वर्टेक्स में 4 वैल्यू डाल दी और उसी साइज़ का एडजेंसी लिस्ट आपका रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने बोला ऐड एजेस। तो ऐड एजेस में जैसे आपको पता है हम ऐड एज जो है ऐड करते हैं कि भाई जो करंट वर्टेक्स है उसके कहाँ कहाँ एज जा रही है वो सबको हम ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ से हम पास कर रहे हैं कि भाई किससे क्या जुड़ा हुआ है। जैसे 0 से 1 जुड़ा हुआ है, 0 से 2 जुड़ा हुआ है। 0 से इट मीन्स 0 से 2 एज जाती है, एक 0 to 1 जाती है, 0 से 2 जाती है। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमने एक BFS फंक्शन बना लिया जिसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे यूजिंग अ क्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक भाई बूल नाम का, विजिटेड नाम का एक एरे बना लेना है। वेक्टर भी आप बोल सकते हो, मैंने वेक्टर बना लिया। ओके, ये क्या काम कर रहा होगा, जब आप एलिमेंट पुश करोगे क्यू के अंदर तो कौन सा एलिमेंट पहले से क्यू में प्रेजेंट है वो बता रहा होगा कि आप डबल पुश ना कर दो और डुप्लीकेसी ना आ जाए। ओके, इतना में समझ में आया। तो मैंने इसको रिसाइज कर दिया ऑफ साइज v और उसमें सब में फॉल्स वैल्यू डाल दी कि भाई स्टार्टिंग में सभी एलिमेंट्स पे फॉल्स होगा। कोई भी एलिमेंट अभी विजिट नहीं हुआ है, कोई भी वर्टेक्स पे हम अभी जंप नहीं किए, विजिट नहीं किए। जैसे जैसे हम विजिट करेंगे उसको ट्रू करते चलेंगे। ओके, फिर हमने बोला था कि भाई विजिटेड, और विजिटेड के पहले आप एक क्यू क्रिएट कर दो। ये मैंने क्यू बना ली इन टाइप की। ओके, इसको नाम दे देता हूँ मैं क्यू, और मैं बोल देता हूँ विजिटेड ऑफ s इक्वल टू ट्रू। ये क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे मैंने 0 पास किया है। 0 का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट मैं 0 को बनाना चाहता हूँ। मैं 2 को भी बना सकता हूँ, 1 को भी बना सकता हूँ, कोई भी वर्टेक्स को मैं बना सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं 0 को बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने विजिटेड s यहाँ पे ट्रू कर दिया। विजिटेड s का मतलब है विजिटेड 0 जो आपका इंडेक्स होगा वो एरे के अंदर ट्रू हो जाएगा, मतलब उसको हम विजिट कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे, लूप क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, ये हमने लगा दिया। उससे भी पहले हम यहाँ पे पुश भी करेंगे, क्यू डॉट पुश। ठीक है, मैंने क्यू डॉट पुश किया, क्या डाला उसमें, एस डाल दिया। ओके, इतना मैंने डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू, एस इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। फ्रंट से आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये मैं ये वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, और एस में ओवरराइट कर दूंगा। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है फ्रंट की, कि जो पहला एलिमेंट है क्यू के अंदर प्रेजेंट वो मेरे पास आ चुका है। अब मुझे उसकी एजेस ढूंढना है कि एजेस कौन कौन सी है, और वो एजेस को क्यू में पुश करना है। उसके भी पहले मुझे जो करंट वैल्यू उसको
प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सी आउट एस, ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दी वैल्यू करंट वाली, और मैंने बोला क्यू डॉट पॉप, ये हमारा पॉप हो जाएगा, ओके, ये हमारा पॉप हो गया, सिंपल सा। उसके बाद हमें लूप लगाना है। लूप क्या होगा, हमें एडजेसेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, एडजेसेंट वैल्यू निकालेंगे किसके अंदर से, ऑफ एस। ये जो आपके पास लिस्ट है, जैसे कि मैंने इम्प्लीमेंट किया था जब एडजेंसी लिस्ट से ग्राफ को, उस समय मैंने समझाया था कि भाई एडजेंसी लिस्ट में क्या होता है कि जैसे आपने जीरो वर्टेक्स पे कौन कौन से एजेस कनेक्टेड है तो पेयर फॉर्म में पड़े होते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़, वो एरे पे हम इटरेट कर रहे हैं और एक एक से वैल्यू आती जाएगी आपके पास कि कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है जीरो से, ओके। और उसको हम चेक करेंगे कि भाई वो विजिटेड तो नहीं है पहले। अगर वो विजिटेड नहीं हुई, ठीक है, नॉन विजिटेड हुई, तो हमें इसको विजिटेड को ट्रू करना है, विजिटेड एडजेसेंट इक्वल टू ट्रू, और ये सब वैल्यूज को पुश कर देना है। तो हम क्या बोलेंगे, क्यू डॉट पुश एडजेसेंट, ये हमने पुश कर दिया क्यू के अंदर। तो हमारा यहाँ पे पूरा कोड रेडी हो चुका है। हमने क्या क्या किया, हमने बोला कि एक विजिटेड एरे लगेगा आपको जो बताएगा कि भाई करंट एलिमेंट पहले से विजिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद क्यू लगेगी आपको एक, जिसमें आप वैल्यूज फिल करोगे कि आपका वाइट सर्च बना रहे, वाइट सर्च आप कर पाओ, वो बिहेवियर मेंटेन करने के लिए हमने क्यू भी यूज़ कर ली। उसके बाद हमने लूप लगाया, लूप में हमने प्रिंट करते गए एक एक चीज़ को, और उसकी जो एजेस थी उसको वापस से क्यू में ऐड भी करते गए, और एट द लास्ट आपके पास क्यू खाली हो जाएंगे जब आपके पास सब एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रेडी हो चुका है। अगर मैं इसको रन करने का ट्राई करूँ, ठीक है, तो ये मैंने रन किया, आपको फॉलोइंग ब्रेड फॉर सर्च आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3। अब ये 0 1 2 3 सही आ रहा है कि नहीं देख लो। हमने बोला था कि भाई 0 को हम स्टार्टिंग पॉइंट बना रहे हैं, अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ कि 2 को मैं स्टार्टिंग पॉइंट बनाता हूँ, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, सही हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे जा रहा है, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप 2 से एक एज है जो 0 पे है, तो ये 2 से गया 0 पे, उसके बाद 0 से 3 भी एक एज होगी, ठीक है, नहीं, फिर 2 से 3 भी एक एज है तो इसने 3 भी रखा, तो इस तरीके से चल रहा है, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ को आप ड्राई रन करके और आसानी से देख सकते हो। वैसे मैं एक बार ड्राई रन कर चुका हूँ। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी v+e हो जाएगी बिग O ऑफ, तो उतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ v होने वाली है। क्योंकि O ऑफ v इसलिए क्योंकि जो Q का साइज है वो वर्टेक्स के साइज के इक्वल है। जो Q आप क्रिएट कर रहे हो वो हमेशा वर्टाइसेस के साइज के इक्वल होगी। अगर आपके पास ग्राफ में 10 वर्टाइसेस है तो आपके पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O ऑफ 10 रहेगी, O ऑफ v रहेगी, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ब्रेड फॉर सर्च किस तरीके से काम करता है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है करने में, तो होपफुली इसको सीखिएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत जगह यूज़ कर रहे होंगे, बहुत एल्गोरिथम में काम आ रहा होगा, चाहे ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे ग्राफ के क्वेश्चन हो, चाहे गूगल में पूछा गया हो, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सारी जगहों पे ये टॉपिक्स काम आते हैं। इसको मिस नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर हम डीएफएस की बात करते हैं, एक और बार और रिवाइज करते हैं, तो डीएफएस में क्या बोला जाता है, डीएफएस में बोला जाता है इट विल गो इन डेप्थ एंड कम बैक, देन गो इन डेप्थ एंड कम बैक। तो ये डेप्थ में जाता है, एग्जीक्यूट डेप्थ में होता है, मतलब नीचे जाता है, उसके बाद बैक आता है और फिर से जाता है। तो ये बैक ट्रैकिंग जैसा कॉन्सेप्ट है, गो इन डेप्थ देन कम बैक। और जो बीएफएस होता है वो वाइड सर्च होता है, और जो हमारा डीएफएस होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है कि गो इन डेप्थ एंड देन कम बैक, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने एक ग्राफ डिज़ाइन किया है, ठीक है, जिसमें 5 वर्टाइसेस है, तो वही साइज का हमें विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा जो मैंने ये डिज़ाइन किया है। और ये जो स्टैक का मतलब है, स्टैक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रिकर्शन कॉल होता है डीएफएस में। तो जब भी रिकर्शन कॉल होता है तो मेमोरीज में रिकर्शन स्टैक बनाता है। जैसे आपने रिकर्शन का कॉन्सेप्ट मेरे वीडियो में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे मैंने समझाया कि स्टैक क्या होता है, रिकर्शन जब कॉल होता है तो कैसे मल्टीपल स्टैक क्रिएट होते हैं मेमोरी के अंदर, और वो स्टोर करके रखता है प्रीवियस मेमोरीज को। इसलिए हमने ये स्टैक नाम से एक बना लिया है। उसके अंदर हम देखेंगे कि पेंडिंग एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है जब रिकर्शन कॉल हो रहा है, और विजिटेड
के अंदर मेंटेन करके रखेंगे कि यूनिक एलिमेंट कौन कौन से जो विजिटेड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमें डबल विजिटेड नहीं करना है उसके ऊपर। इतना हमें समझ में आया। अब हमने बोला गया था कि भाई एक आपको रूट एलिमेंट चूज करना है, तो मैंने 0 को यहाँ पे रूट एलिमेंट चूज कर लिया है मेरे ग्राफ का, ठीक है। और मैं एग्जीक्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये 0 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे विजिटेड में आ जाएगा 0, ठीक है। विजिटेड में आ गया 0। उसके बाद स्टैक की मेमोरी में क्या जाएगा? अब डीएफएस क्या करता है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उसको स्टैक की मेमोरी में रखता है। तो जब विजिटेड करेंगे तो यहाँ पे स्टैक की मेमोरी में आएगा 1, ठीक है। तो स्टैक की मेमोरी में अभी 1 आ चुका है, और 1 से फिर से रिकर्शन कॉल होगा, ये 1 पे जाएगा, 1 को एग्जीक्यूट करेगा, और 1 भी हमारा विजिटेड हो जाएगा। ओके, 1 हमारा विजिटेड हो जाएगा, और जैसे ही 1 विजिटेड होगा यहाँ से 1 हट जाएगा। अब 1 का चेक किया जाएगा कि 1 का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, 1 की कोई एजेस है क्या, तो 1 की सिर्फ एक एज है जो 0 से कनेक्टेड है, और 0 हमारे पास पहले से विजिटेड हो चुका है। तो हम वापस आएंगे 0 पे, ये विजिट हो गया है, ठीक है, ये आपका एलिमेंट विजिट हो चुका है। हम वापस आएंगे 0 पे, और 0 से चेक करेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है जिससे एज जाती है, ठीक है। तो हम डेप्थ में जाएंगे, तो हमें पता है स्टैक में 2 रखा हुआ है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हम ये 2 को विजिटेट कर देंगे, 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और 2 के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, 2 के एलिमेंट्स कौन से, 4 और 3 है। और जब हमने एज बनाई थी, ऐड एज फंक्शन कॉल किया था, तो हमने सबसे पहले 4 से 2 की एज कनेक्ट करी थी, फिर 2 से 4 की एज पहले हमने रखी थी, और उसके बाद 2 से 3 की एज रखी थी। तो जब लूप चलेगा 2 के हम एजेस पता लगाएंगे कौन कौन से है, तो हमें पता चलेगा 0 है, 3 है, 4 है, 3 एज है, ओके। और 4 सबसे पहले रखा है, तो हमें 4 को पहले लेना है, ठीक है। हमने 4 को पहले लिया, 4 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 आया, तो ये जब नेक्स्ट बार कॉल होगा तो ये 4 को विजिटेट कर देगा, और उसके बाद 3 को विजिटेट कर देगा, और 4 और 3 यहाँ पे चले जाएंगे, ओके, और यहाँ से हट जाएंगे, और आपका जो स्टैक है मतलब रिकर्शन कॉल है वो एंड हो जाएगा। अगर सेम चीज़, और यही आपका आंसर होने वाला है जो विजिटेड में रखा हुआ है अभी, ओके। और सेम चीज़ अगर मैं लिख के बताऊँ आपको, तो आपको क्या करना है, आपको एक डीएफएस फंक्शन बनाना है जिसमें आप सोर्स कॉल करोगे, ठीक है, कि आपकी पहली नोट कौन सी है जहाँ से आपको ट्रावर्स स्टार्ट करना है, और वो नोट को हम विजिटेड कर देंगे कि हमने बोला विजिटेड इक्वल टू ट्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो वी है इसके आप एजेस बताओ हमें कि एजेस कौन कौन से है। तो मैंने एक फॉर लूप चला दिया। फॉर लूप कैसे चलेगा, एडजेसेंट निकाले किसके, एडजेंसी लिस्ट के वी में से, और इसके जो जो एडजेसेंट्स होंगे पहले ही चेक कर लिया कि भाई अगर एडजेसेंट, ठीक है, अगर नॉट विजिटेड रहता है, जो भी आपको एज मिली है, नया वाला वर्टेक्स मिला है जो कनेक्टेड है आपके रूट से, मतलब 0 से जो कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, जो भी अनविजिटेड है पहला एलिमेंट, उस पे आप वापस से डीएफएस कॉल कर दो बाय पासिंग दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब आप ये पास करते हैं डीएफएस एडजेसेंट, इसका मतलब होता है कि जैसे 0 विजिटेड हो चुका है, आपको 1 मिला, तो ये 1 कॉल होगा यहाँ पे, और ये v जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये 1 जाके 1 भी ट्रू हो जाएगा जैसे आप यहाँ देख रहे हो। उसके बाद 1 का तो 0 है बस, तो ये चेक करेगा कि भाई नॉट विजिटेड है, और 1 का फॉर लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से 0 पे आएगा और बच्चे वाले एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे 2 है, 3 है, तो 2 पे जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 के एलिमेंट्स चेक होंगे कि भाई 2 के कौन कौन से एजेस है, तो 2 के एजेस 4 पता चलेगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में हमें पता चलेगा 2 का एक और एज है जो 3 है, तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। और एट द एंड फिर 0 में चेक होगा कि 0 में 3 आएगा, बट ये पहले से विजिट हो रखा होगा, तो इसलिए प्रिंट में आपको नहीं देखने मिलेगा 3। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, बट बहुत ही मज़ेदार है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आपको ट्री के क्वेश्चन में हेल्प कर रही होगी, आपको ग्राफ के क्वेश्चन में हेल्प कर रही होगी, डिफरेंट सिनारियोज में पाथ फाइंड करने में, सॉल्यूशन फाइंड करने में, कुछ कैलकुलेशन करने में ये दोनों एल्गोरिथम बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और
DFS तो काफ़ी जगह आपको देखने मिल रहा होगा, जहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग वाले क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे भी ग्राफ ब्लैक ट्रैकिंग, कुछ ऐसा पाथ निकालना होगा, कुछ रेस के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपको पाथ फाइंड करना हो सकता है, मैट्रिक्स के ऊपर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई मुझे बताओ कि ये वाला डिस्टेंस अच्छा है या दूसरा वाला डिस्टेंस अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत काम आती है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ V हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली एक और बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सेम कोड हम वहाँ पे चिपका के बस आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा कि कैसे चल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कोड देख रहे हो, हमने विजिटेड एरे बना लिया, हमने हमारा एडजेंसी लिस्ट बना ली, उसको इनिशलाइज कर दिया फॉल्स वैल्यू से विजिटेड एरे को, और एडजेसेंट लिस्ट को बता दिया इतने वर्टेक्स की एडजेंसी लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने एलिमेंट्स पुश कर दिए, यहाँ से हम एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं यूजिंग एड एज फंक्शन, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि DFS कॉल करो विथ रूट एज 0। ठीक है, 0 वर्टेक्स आपका रूट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 0 ट्रू हो जाएगा विजिटेड में आके, उसके बाद 0 को हम प्रिंट कर देंगे, उसके एजेस को हम फाइंड करेंगे, जो भी नॉन विजिटेड होंगे उसको प्रिंट करते जाएंगे इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च पैटर्न, कि पहले सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च होगा, डेप्थ में हम जाएंगे हर नोड के और उसके लास्ट वाले को प्रिंट करते चलेंगे, डेप्थ में जाएंगे प्रिंट करेंगे, डेप्थ में जाएंगे प्रिंट करेंगे। सेम चीज़ आप ट्री पे भी देखते हो, जब हम ट्री का रिकर्शन कॉल करते हैं, चाहे वो इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, प्री ऑर्डर है, सब में सेम चीज़ होता है कि हम कभी भी देखना आप कि जब आप इन ऑर्डर करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपको पहला नोड पहले प्रिंट हो गया, वो ऐसा जाता है नीचे पूरा प्रिंट करके आता है, फिर वापस करके फिर इधर जाता है, हमेशा ऐसा देखा होगा। तो वो भी एक डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही पैटर्न है। यही सेम पैटर्न वहाँ पे भी रिकर्शन भी यूज़ करता है, यूजिंग कॉल स्टैक बोल सकते हो आप, कि पहले डेप्थ में गया, फिर बैक आया, फिर राइट में गया, फिर बैक आया, फिर एग्जीक्यूट किया, डिफरेंट पाथ पे वो पूरे पाथ कवर करके ट्रैवर्स करता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ आप कर रहे हो, बस यहाँ पे आपके पास 2 चाइल्ड नहीं है, आपके पास मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, इसलिए हमने फॉर लूप लगाया। जितने भी उसके एजेस है सब पे ट्रैवर्स करके आओ, आप सबको एक एक से एग्जीक्यूट करो और ट्रैवर्स करो। तो होपफुली ये वीडियो में मज़ा आया होगा आपको। इसको रन करके देख लेते हैं हम, रन करके आपको वही सेम आउटपुट मिलना चाहिए जो मैंने आपको दिखाया। तो देखो 0 1 2 4 3 सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, और ये आउटपुट डिपेंड करता है कि आपने एजेस कैसे ऐड करी है, मतलब एजेस कैसे ऐड करी है। अगर मैं सेम चीज़ जैसे मैंने 2 4 पहले ऐड किया है 2 0 के बाद, ठीक है, ये 2 3 अगर मैं ऊपर लगा दूँ 2 4 के, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये 2 4 के ऊपर है 2 3, तो अब कैसे प्रिंट होगा, अब होगा 0 1 2 3 4। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये एज पे बहुत डिपेंड करता है कि एज कैसे रखी गई है, उसके हिसाब से आउटपुट आपका कैलकुलेट होता है इन डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑल्सो और इन BFS ऑल्सो। होपफुली आपको वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।